वेलकम टू अब्बास ज़ोहरा ऑफिशियल। आज मेरे पास है सुजुकी स्प्रिंटर ना, इसके किक का स्प्रिंग टूट गया है। ये देखें, मैं आपको चेक करा देता हूँ। पहले देख रहे हैं, इसका स्प्रिंग डालने के लिए कंप्लीट इंजन खोलना पड़ता है ना। तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड भी करने वाला हूँ कि इसका स्प्रिंग किस तरह से डलता है और कैसे डलता है। अच्छा, एक चीज़ का बहुत इशू आता है ना, इसके अंदर वॉशरें इन्होंने क्लच हाउसिंग के अंदर भी ज़्यादा दी हुई और नट पे भी दी हुई। तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कितनी वॉशरें यहाँ पर दी हुई हैं, हाउसिंग के अंदर दी हुई हैं, और कितनी हमारे ये ऑयल वाली जो गरारी है इसके अंदर दी हुई है नट के ऊपर ना। दो यहाँ दी हुई हैं फ्रंट पे इन्होंने, एक छोटी और एक बड़ी, और दो यहाँ दी हुई हैं, एक इसका भी वही है सेम, एक छोटी और एक बड़ी है। मैं आपको दो खोल कर दिखा भी देता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इनके चूड़ियाँ सीधी हैं, उल्टी नहीं है दोनों चूड़ियाँ। ये देखें, एक ये छोटी दी हुई है और एक बड़ी दी हुई है। ये स्प्रिंग वाली गरारी आ गई, इसको बड़े एहतियात से हमने निकालना है ताकि ये निकल नहीं जाए, वरना खुल जाती है बाज़ वक़्त ना। अच्छा, इसको जब हम लगाएंगे तो इसको हल्का सा यूँ पुश करके पीछे की तरफ फिर ये बैठेगी। एक चीज़ क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़ है, इसके अंदर भी सेम वही वॉशरें दी हुई हैं, एक पहले छोटी आएगी फिर उसके बाद बड़ी आएगी। ये देखें, एक छोटी आ गई और एक इसके पीछे बड़ी आ गई। ये दो वॉशरें हो गई। ये चार वॉशरें आ गई। अच्छा, एक हाउसिंग के पीछे भी वॉशर है, जिस तरह से हमारी सुजुकी GS 150 में होती है ना। ये हाउसिंग के पीछे वॉशर आएगी, पहले हम यहाँ वॉशर फिट करेंगे फिर उसके बाद ये हाउसिंग लगाएंगे। ठीक है, 5 वॉशरें हो गई। ये थोड़ी सी हमारी वॉशर मोटी है ताकि हमें पता चल जाएगा ये हाउसिंग के पीछे की वॉशर है। अच्छा, एक बक्से के पीछे भी वॉशर रखी जाएगी। हम पहले बुश निकालेंगे, बुश के पीछे तो ये वॉशर है। ये देखिए, ये वॉशर हो गई। ये हमारी आएगी इस बुश से पहले, फिर उसके बाद हमारा बक्सा आएगा, फिर वॉशर आएगी, फिर हाउसिंग आएगी, फिर उसके बाद नट की 2 वॉशरें आएंगी। अब ये देखें, इसकी काटर पिन है, ये काटर पिन के अंदर फिट होती है। ठीक है, इसको हम सेफ साइड पे रख देंगे ताकि ये स्प्रिंग निकले नहीं। उसके बाद ये काटर पिन निकालेंगे और उसके बाद काटर के पिन के पीछे जो हमारी ऑयल पंप वाली गरारी है, जिससे हमारा ऑयल पंप वर्क करता है, वो निकाल लेंगे। इसके लिए हमें ऑयल पंप खोलना पड़ेगा। ठीक है, ऑयल पंप जब हम खोल लेंगे फिर उसके बाद ये आराम से बाहर निकाल देंगे। ये जो कॉलर वाली साइड है ये पीछे जाएगी। ठीक है, हमने ऐसे नहीं गरारी लगानी, ये हमारी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ये साइड हमारी जाएगी बैक साइड पे, ये सीधी गरारी है। ये हमारी एक चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हम इसकी गियर शाफ्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ये गियर ड्रम का बोल्ट खोल लेंगे। ठीक है, ये 5 पिनें इस तरह से निकल जाती हैं यहाँ से ना। गियर शाफ्ट अब निकाल लेते हैं। अच्छा, गियर शाफ्ट के अंदर भी हमारे पास एक वॉशर मिलती है, ये वाली। ठीक है, एक पिन और है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब चलते हैं, इसको कंप्लीट इंजन नीचे उतार लेते हैं। अब इंशाल्लाह इसका किक का स्प्रिंग खोलता हूँ और मैं आपको गाइड भी करूँगा किस तरह से इसका किक का स्प्रिंग लगता है ना। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, इसका चैम्बर खोल लेते हैं। फाइनली हमारा कंप्लीट चैम्बर ओपन हो चुका है। अब मैं आपको इंशाल्लाह चेक कराने वाला हूँ। इसका जो स्प्रिंग टूटा था ना, इसके लिए कंप्लीट इंजन खोलना पड़ता है हमें ना। सबसे पहले हम इसकी एक ये बराबर वाली वॉशर उठा लेंगे, ऊपर की एक गरारी हटा लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद ये किक की वॉशर होती है ऊपर, और फिर ये हम गरारी उठा लेंगे इसके नीचे, एक ये उठा लेंगे। इसके नीचे कोई वॉशर नहीं है। ठीक है ना, ऊपर एक वॉशर होती है, इसके नीचे कोई वॉशर नहीं है। उसके बाद ये निकाल लेंगे, नीचे स्प्रिंग होता है। ये देखें, ये स्प्रिंग इसका टूट गया है, एक पीस इसमें लगा हुआ है, इसके नीचे भी कोई वॉशर नहीं होता। ठीक है, एक बुश होता है इसका। तो इंशाल्लाह मैं इसकी कंप्लीट फिटिंग भी आपको गाइड करूँगा कि इसका स्प्रिंग किस तरह से फिट होता है। फाइनली इंशाल्लाह अब मैं किक का स्प्रिंग लगाने वाला हूँ, आपको गाइड भी करने वाला हूँ। इसके अंदर एक बुश होता है। ठीक है, 2 वॉशर होती हैं, एक नीचे आती है और एक ऊपर आती है, और ये 2 स्प्रिंग होते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी मैं आपको फिटिंग भी गाइड करता हूँ।
सबसे पहले हम ये वाली वॉशर इसके नीचे रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड है ये आएगी इस होल के अंदर, ठीक है। इस तरह से हम बिठा देंगे, ये आ गया। उसके बाद ये वाला पुश आएगा, इसका कोई फ़र्क नहीं है, इस तरह से लगा दें या इस तरह से लगा दें, ठीक है। इसको हमने बिठाना है बिल्कुल एग्जैक्ट इस स्प्रिंग वाली जगह पे ना, ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर ना, ठीक है। इसके अंदर होल के अंदर ऐसे डाल देंगे और इसके बाद हम इसको डालेंगे इस तरह से, ऐसे। ये फिट हो गया है। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। लगा दिया। अब हम इसको लगाएंगे, चैम्बर के अंदर फिट करेंगे, फिर उसके बाद बाकी कंप्लीट फिटिंग आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए इस तरह से चैम्बर में बिठा लेंगे, नक्का भी चेक कर लेंगे, बिल्कुल इसी के स्प्रिंग के ऊपर बैठा हुआ है ये, ठीक है, ओके। ये उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग ये वाला लगा देंगे। उसके बाद हल्का सा किक को घुमा के चेक कर लेंगे, सही है, स्प्रिंग हमारा वर्किंग में है, ठीक हो गया। उसके बाद हम ये वाला स्प्रिंग बिठाएंगे। उसके बाद हमारी ये वाली गरारी आ गई। अच्छा, इसकी टाइमिंग भी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। इस नक्के के बिल्कुल एक्यूरेट सामने रखना है, ये टाइमिंग है इसकी, ठीक है। वैसे डॉट होते हैं डॉट, लेकिन इसमें ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी पुरानी शाफ्ट है। उसके बाद ये वाली होगी, ठीक है। इसके बाद ये लग गई। अब ये हमारी कंप्लीट होगी। अब हमने ये सिर्फ घुमा के यहाँ पर हमने रख देना है। किक से हमने इसको थोड़ा सा घुमा लेना है, ठीक है। इस तरह से हल्का सा ऊपर उठाना है और मज़ीद घुमा लेंगे, ये यहाँ ओके हो गया। उसके बाद हम इसकी किक निकाल लेंगे, ठीक है। चेक कर लेंगे इसको घुमा के, ये फ्री घूम रही है, ओके। हमारी किक की टाइमिंग हो चुकी है। अब हमारे पास बचती है एक लास्ट वॉशर ना, अभी हमारे पास आ गई लास्ट वॉशर, ये इसके ऊपर आ जाएगी। ये किक की कंप्लीट फिटिंग हो गई है। अब हमने चेक कैसे करना है कि यार हमारी टाइमिंग बैठ गई है कि नहीं बैठी। अपने ऐसे किक लगानी है, ठीक है। उसके बाद हल्का सा इसको पुश करना और छोड़ना, ठीक है। ये हमारी किक वर्किंग में है। नीचे वाली गरारी हमारी ये वाली, जब हम किक घुमाएंगे तो ये ऊपर आनी चाहिए, यानी ये किक वर्किंग में आ गई, ठीक है। नीचे चली गई, ऊपर आ गई, ओके। ये किक की टाइमिंग है। इस तरह से घुमा के हम चेक कर लेंगे, ओके। बाकी अब मज़ीद में इंशाल्लाह आपको गेयर गुच्छे की भी फिटिंग बता देता हूँ। वेलकम टू बज़ोर ऑफिशियल। आज मेरे पास है ये सुजुकी स्प्रिंटर। इंशाल्लाह मैं आपको इसका गेयर गुच्छा कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। ये 70 से भी बहुत आसान है और इजी है ना। इसके अंदर टोटल 2 वॉशर होती है हमारे पास, बस 70 के अंदर फिर भी 5 वॉशर होती है, इसके अंदर सिर्फ 2 वॉशर है पूरे गेयर गुच्छे के अंदर। एक काउंटर शाफ्ट के अंदर लगेगी और एक मेन शाफ्ट के अंदर लगेगी। 2 फिंगर होते हैं और 2 रोडें होती हैं, 2। और ये हमारी 2 गरारियाँ ओपन होती हैं और 2 काउंटर शाफ्ट की, 2 मेन शाफ्ट की। 4 गरारियाँ ओपन होती हैं और 2 गरारियाँ ओपन इस मेन शाफ्ट में नहीं होती और 2 काउंटर शाफ्ट में नहीं होती हमारी ओपन ना। बहुत ही ईजी और आसान है। इंशाल्लाह मैं आपको एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ भी गाइड करने वाला हूँ ना। वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। तो चलते हैं, मैं आपको इसकी फ़िटिंग भी गाइड कर देता हूँ और चैम्बर पे फिट कर लेते हैं ना। ये हमारी मेन शाफ्ट की गरारी हो गई और ये भी मेन शाफ्ट की है। ये मेन शाफ्ट की वॉशर हो गई, ये हमारी मेन शाफ्ट हो गई। ये काउंटर शाफ्ट हो गई और इसकी वॉशर हो गई। और ये हमारी ये भी काउंटर शाफ्ट की है, तीसरे गियर की गरारी। और ये भी चौथे गियर की गरारी आ गई। ये हो गया, पूरा सेट हो गया। एक फिंगर इसका हो गया और एक रॉड इसकी हो गई और एक फिंगर इसका हो गया। ये सेट है। अब चला इसकी फ़िटिंग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, जो ये दोनों में ना फ़र्क है रोडों में ना। जो छोटी वाली है ये हमारी मेन शाफ्ट की है, जो बड़ी वाली है ये हमारी काउंटर शाफ्ट की है। अच्छा, इसमें जो बड़ा फिंगर है ये काउंटर शाफ्ट के अंदर आएगा और जो ये छोटा फिंगर है, दोनों में ना फ़र्क है। ये छोटा फिंगर है ये मेन शाफ्ट के अंदर आएगा और बड़ा वाला काउंटर शाफ्ट के अंदर आएगा। इस चीज़ का भी आपने ख़ास तौर ख्याल रखना है। सबसे पहले हम इसकी मेन शाफ्ट तैयार कर लेते हैं। आपने इस चीज़ का ख़ास तौर ख्याल करना है, ये जो नक्के हैं ये हमने लगाने हैं
साइड पे आएंगे। अगर ये वाली साइड हम इस तरह से फिट कर देंगे, पहली बात तो ये फिट भी नहीं होगी, तो आपको पता चल जाएगा ये आप गलत फिट कर रहे हैं। आपने इस तरह से फिट कर देनी है, ठीक है। ये ओके हो गई। और फिर उसके बाद ये वाली गरारी आ गई, ये भी सेम उसी तरह इस तरह से हम फिट करेंगे तो ये नई वर्किंग में नहीं आएगी। इसको हमने इस तरह से फिट करना है। ये जो 4 नक्के हैं इस ये ओके हो गया। उसके बाद हमारी एक वॉशर आएगी इसके नीचे। ये हमारी कंप्लीट तैयार हो गई है। अब उसके बाद हम काउंटर शाफ्ट तैयार कर लेते हैं। इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। ये साइड ऊपर आएगी 3 नक्के और ये 4 वाली साइड नीचे जाएगी इस तरह से। ये वर्किंग में आ गई। अगर इस तरह से मैं लगा दूंगा तो ये वर्किंग में नहीं आएगी, यानी आपको गेयर बॉक्स ही बता देगा कि आप गलत फिटिंग कर रहे हैं। ये ओके हो गया। फिर उसके बाद ये हमारी लास्ट वाली गरारी, इसको इस तरह से हमने फिट नहीं करना, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। ये आएगी इस तरह से, ओके हो गया। अब इसकी भी एक वॉशर है, एक इसके नीचे वॉशर आती है और एक इसके ऊपर वॉशर आती है। बस ये टोटल पूरे कंप्लीट गियर बॉक्स में 2 वॉशरें होती हैं। इस तरह से हम दोनों का एंगल सेट कर लेंगे। उसके बाद गियर शाफ्ट, पहले हमने गियर गुच्छा फिट करना है, फिर उसके बाद हमने गियर ड्रम और फिंगर और रोडे दोनों लगाएंगे। हमने चेक कर लेना, ठीक है, ओके सेम है। अब हम इसके बाद गियर ड्रम लगाएंगे। उसके बाद ये छोटा वाला फिंगर आएगा हमारा मेन शाफ्ट के अंदर और बड़ा वाला काउंटर शाफ्ट के अंदर। हल्का सा गरारी को ऊपर करेंगे। दोनों फिंगर लगा लो, फिर गियर ड्रम हम फिट कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी है ये। इस तरह से हम दोनों पहले फिंगर इसके अंदर सेट कर लेंगे। इसके अंदर आपने नहीं ख्याल करना है, इस होल के अंदर हमने नहीं फिट करना, ठीक है। ये निकल गया है, इसको दोबारा से फिट कर लेते हैं। इस तरह से हम पहले दोनों फिंगर सेट कर लेंगे, उसके बाद दोनों की रोडें लगा देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट इसका किक की टाइमिंग भी मैंने आपको गाइड कर दी और गेट गुच्छे की भी टाइमिंग, गरारी जो भी सब कंप्लीट फिटिंग गाइड कर दी है। अब रोडें लगा लेते हैं इसकी। दोनों रोडें भी लग चुकी हैं। अब इसका हम चेक कर लेंगे घुमा के, गियर भी लग रहे हैं या नहीं लग रहे हमारे। ओके, ये हमारी बाइक न्यूट्रल है, ठीक है। ओके की रिपोर्ट में कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम इसका चैम्बर फिट कर लेते हैं। चैम्बर पे हल्की सी आरटीवी या सिलिकॉन लगा लेंगे। आरटीवी लगा लें तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड है, सिलिकॉन ना लगाएं इसके ऊपर ना। इस तरह से पूरे चैम्बर पे ना आरटीवी लगा लेंगे। मैंने जो आरटीवी यूज़ की है वो ये कंपनी यूज़ की है, आपको बता भी देता हूँ ना। अब उसके बाद हम चैम्बर फिट कर लेते हैं इसका। अच्छा, पहले आपने इसका ये बेरिंग बिठा लेना है ना, वरना बाद में फिर हमें वो स्क्रू खोलना पड़ जाएगा। इसका इस तरह से बेरिंग बिठा दें, ये स्क्रू खोलना पड़ जाएगा ना, ताकि इस चीज़ का ख्याल करें। अच्छा, पहले आपने इसका ये बेरिंग बिठा लेना है ना, वरना बाद में फिर हमें वो स्क्रू खोलना पड़ जाएगा। इसका इस तरह से बेरिंग बिठा दें, ये स्क्रू खोलना पड़ जाएगा ना, ताकि इस चीज़ का ख्याल करें। फाइनली हमारा चैम्बर पैक हो चुका है। अब हमने सिर्फ इसका गियर ड्रम कंप्लीट करना है। गियर ड्रम के हमारे पास आ गई पड़ी ये 5 पिनें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा न्यूट्रल। ये 5 पिनें आ गई। एक ये छोटी पिन है, ये वाली हमारी होगी। पहले ये वाली फिट करेंगे हम। ये वाली हम पहले यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से। उसके बाद हम लगा देंगे गियर ड्रम। अच्छा, इसको हमने ऐसे नहीं लगाना,
ये ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो होल है, होल की साइड नीचे जाएगी और यहाँ पर ये पिन आएगी। इन्होंने डॉट भी दिया हुआ है, ये लाइन जो है। इस तरह से हम बिठा के चेक कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम ये 5 पिनें भी लगा देंगे इसके अंदर। पाँच हमने पिनें लगा दी हैं। उसके बाद हम इसकी गियर शाफ्ट फिट कर लेंगे। गियर शाफ्ट के नीचे भी एक वॉशर होती है, ठीक है। गियर शाफ्ट फिट हो गई है हमारी। ओके, स्प्रिंग ये चेक कर लेंगे हम, सही है, ओके वर्किंग में कर रहा है। उसके बाद ये स्टार पट्टी फिट करेंगे। उसके बाद हमारा ये स्टार आएगा। उसके बाद फिर हमारा बोल्ट और वॉशर आएगी। ये फिट कर लेते हैं। इसके पीछे भी एक वॉशर आएगी। फिर उसके बाद बोल्ट आएगा। इसको अच्छी तरीके से हम टाइट कर देंगे। उसके बाद फिर हम हाथ की पट्टी बिठाएंगे यहाँ पर। इस तरह से इसका स्प्रिंग पहले नीचे रख लेंगे। ये साइड ऐसे आएगी, फिट होगी। उसके बाद बोल्ट लगाएंगे। इसको इस तरह से हम पुश करके चेक कर लेंगे। बाज़ वक़्त ये जाम हो जाती है ना। ओके, ठीक है, ये वर्किंग में है, सही काम कर रही है। अब उसके बाद हम बक्सा फिट कर लेंगे इसका। पहले इसके बक्से के पीछे एक वॉशर आएगी। फिर उसके बाद पुश आएगा। फिर उसके बाद इसका बक्सा आएगा। अब हम बक्सा बिठा देंगे इसका। अब यहाँ पर भी एक वॉशर आएगी। ये वॉशर आ गई। अब इसके बाद हम हाउसिंग बिठाएंगे इसकी। उसके बाद अब हमारे पास ये वॉशर बच गई दो। एक ये आएगी, फिर इसके बाद एक छोटी आएगी। अब इसके बाद नट हो गया। ये कंप्लीट हो गया बक्सा। अब फ्रंट वाली गरारी फिट कर लेते हैं इसकी। फाइनली इस तरह से पहले हम ये गरारी फिट कर लेंगे। उसके बाद काटर पिन लगाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद दूसरी गरारी फिट करेंगे। अब दोनों हमारी गरारे भी फिक्स हो गई हैं। काटर पिन भी हमने लगा दी है इसकी। अच्छा, एक चीज़ का आपने इसका ख्याल करना है, इसको जब भी लगाना है ऊपर वॉशर रख के फिर ये वाली गरारी फिट करनी है। वरना क्योंकि अक्सर ये बक्से को ना हल्की से हमने गरारी पीछे पुश करनी होती है, उसके बाद इसका बक्सा बैठता है ना, तो वॉशर नहीं लगाएंगे ये स्प्रिंग उड़ जाएंगे और चैम्बर के अंदर भी जा सकते हैं ना। तो ख़ास तौर पे आपने एहतियात करनी है। इस तरह से वॉशर रख के हल्के हाथ से नट टाइट करना है। फिर उसके बाद आपने बक्सा बिठाना है और ये गरारी घुमा के बक्सा फिर बिठा देंगे हम। अगर ये वॉशर नहीं रखेंगे तो ये स्प्रिंग उड़ जाएंगे। इस चीज़ का ख़ास तौर पे आपने ख्याल करना है। ये कंप्लीट फिटिंग हो गई है। अब बस ये 4 बोल्ट लगाने और इंशाल्लाह क्लच कवर हमने पैक करना है और ऑयल पम्प भी लगाना है हमने।